Dear mathematicians, welcome back in a new lecture of maths. ये क्लास 10th का लेक्चर होगा और सपोर्ट मटेरियल से लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी और सीबीएसई के लिए हेल्पफुल है। आप जो भी बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ाई करते हैं उनके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर 5 है जो फर्स्ट टर्म में आप लोगों के आने वाला है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और ये इसका बिल्कुल पहला लेक्चर है जो आपके लिए बिल्कुल बेसिक होने वाला है। इसमें बिल्कुल आसान आसान सी बातों को देखेंगे और सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा फिफ्थ टर्म निकालना है, जिसके लिए nth टर्म जो है 3n-5 है। nth टर्म का मतलब an होता है। ये 3n-5 दिया हुआ है, आपको a5 निकालना है, यानी कि 3 × 5 - 5, n की जगह 5 लिखना है। 15 - 5 10 होता है, 10 इज द राइट आंसर। तो इसी तरह से सिंपल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। कह रहा शुरू के 10 इवन नंबर, यानी कि 2 + 4 + 6 + ऐसे 10 नंबर, 10 नंबर यानी कि 10 × 2 = 20। यहाँ पर देखेंगे a का वैल्यू 2 है जो सबसे पहले लिखा हुआ है। d का वैल्यू निकालना, दूसरे से पहले को माइनस कर देंगे, 4 - 2 = 2 हो जाएगा। an का वैल्यू 20 है और n कितना है 10, क्योंकि 10 ही ऑड नंबर इवन नंबर ली गई, इसलिए n का वैल्यू 10। तो सम निकालने का दो फॉर्मूला होता है, Sn = n/2 a + an। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है Sn निकालने का, n/2 2a + n-1 × d। ये दो तरह का फॉर्मूला होता है। तो ज्यादातर मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे a भी मालूम है, an भी मालूम है। तो मुझे S10 निकालना, 10 नंबर का सम। तो 10/2 लिख देंगे, a का वैल्यू 2 है, an का वैल्यू कितना है 20। 2 × 5 = 10, 5 × 22, ये 110 इज द राइट आंसर। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से मुझे अगर बताना है तो हम इस चैप्टर के हिसाब से ऐसे ही बताएंगे। Sn का फॉर्मूला n/2 a + an। तो n की वैल्यू यहाँ पर देखिए 10 था, 10/2, a का वैल्यू 2 है और an का वैल्यू 20 है। अगर इस वाले फॉर्मूले से निकालते तो मुझे d का भी वैल्यू लिखना पड़ता, इस वाले फॉर्मूले से भी किसी और को निकाल लेंगे। ठीक है, राइट द nth टर्म ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ऐसे चलता जाता है टू n टर्म्स। तो आपको कह रहा है यहाँ पे nth टर्म निकालना, nth टर्म का मतलब an निकालना। यहाँ पे पहले a का वैल्यू लिख लेंगे 1 सबसे पहले, d का वैल्यू 3 - 1 यानी कि 2, n की जगह तो n ही लिखा हुआ है, an निकालना है। तो बच्चे an का एकमात्र फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। एकमात्र फॉर्मूला an का a + n-1 × d। a का वैल्यू 1 हो गया, n-1, d का वैल्यू 2। चलिए सॉल्व कर दीजिए, 1 + 2n-2, ये आ जाएगा 2n-1। ये an का वैल्यू आ गया, यही है आपका आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन में बहुत आसान सा था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर कैसे स्टार्ट हो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 + 2 + 3 + ... n तक के सम को प्लस करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, Sn = n/2 a + an। ठीक है, इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। Sn = n की वैल्यू तो n ही है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, इसमें फर्स्ट वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू n है। तो बच्चे यही आंसर हो जाएगा आपका, n × n + 1/2। नेचुरल नंबर का सम इसी तरह से निकाला जाता है। आपसे कहा जाएगा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम निकालिए, n की जगह 100 रख दें, 100 × 100 + 1 यानी 101/2, 5050 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। यहाँ पे n इवन नंबर दिया हुआ है, इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 + 4 + 6 + ... +2n। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है देखिए 2, d का वैल्यू 4 - 2, कितने इवन नंबर इसमें n, नंबर ऑफ टर्म्स
एन, ये तो एन ही है, और ए एन का वैल्यू यहाँ पे 2n दिया हुआ, ये जो 2n है ना, ये ए एन का वैल्यू लास्ट टर्म का, यहाँ पर भी ये ए एन का वैल्यू था दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए एस एन निकाल लेते हैं यहाँ से भी सीधा, n अपॉन 2 a प्लस ए एन। अब तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, n की वैल्यू कितनी, n तो n ही है, a का वैल्यू 2 है और ए एन का वैल्यू 2n है। इसे ही सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, यहाँ n प्लस 1 बचेगा, ये 2 से 2 कटिए, यानी n इंटू एन प्लस 1 इज द राइट आंसर। यानी कि इसका एसएन जो होगा इवन नंबर का सम n इंटू एन प्लस 1 होगा। बिल्कुल सिंपल है, आप इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करते जाएंगे, लिखेंगे, आसान हो जाएगा। आपको यहाँ भी nth टर्म कह रहा है निकालने के लिए, a का वैल्यू निकालते हैं पहले -10, d का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे से पहले को माइनस करेंगे, -15 -10, दूसरे से फर्स्ट को माइनस करना है, तो ये वाला माइनस आ गया, -15 + 10 यानी कि ये आ गया -5, a और d आ गया। nth टर्म निकालना, इसका मतलब ए एन निकालना, ए एन का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी होता है। a का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे -10 है, n-1, d का वैल्यू -5 आ रहा है। यहाँ -5 को ब्रैकेट में लिखना है, अगर आपने -5 के लिए ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, -10 -5n हो जाएगा, और ये माइनस प्लस 5n हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो -10 + 5 तो -5 होता, और यहाँ पे फिर -5n, यहाँ लिखेंगे -5n - 5, ये आ गया ए एन का वैल्यू। उम्मीद करते हैं ये आपको 6 क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी कहते हैं, और डी निकालने के लिए सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, a2 - a1। यहाँ सेकेंड लिखा 4 राइट 2/9, फर्स्ट लिखा 4 राइट 1/9, तो 4 तो एक ही जैसा है ना, 2/9 - 1/9, तो ये आंसर आ गया 1/9 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 - 4 एक साथ लिखते हैं, 0 हो जाएगा, 0 हटा देंगे, यहाँ पे प्लस का साइन छुपा हुआ होता है। इतना नहीं भी करें तो देख लीजिए, 4 एक जैसा है, 2/9 - 1/9, 1/9 इज द आंसर। राइट द कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस निकालना, लेकिन इस बार ए एन दिया हुआ है। ए एन वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एन होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी की जो वैल्यू होगी यहाँ पे सिर्फ 3 हो जाएगा आंसर। जो n के साथ लिखा हुआ है उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, तो n के साथ यहाँ 3 लिखा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आसान सा है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको a8 - a4 निकालना है, तो याद रखें a8 क्या होता है, a + 7d होता है, जितना भी नंबर होगा उससे एक कम d यहाँ पे होता है। a4 कितना होगा, a + 3d होगा। अब अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे, a8 - a4, तो ये a से a कट जाएगा, 7 - 3 तो 4d हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ d की वैल्यू निकालनी और 4 से मल्टीप्लाई, 9 - 4 तो 5 होता है ना, यानी कि 4 × 5, 20 इज द राइट आंसर। तो a8 - a4 कितना होगा, 20 होगा। उम्मीद करते ये बात समझ में आया होगा। यहाँ पे एक बात समझने लायक ये है, जो a8 होता है a - 7d, a4 a + 3d, ऐसा। जैसे a10 करना है तो a + 9d, a100 करना है a + 99d, जितना भी होगा एक कम d होता है उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आपको a16 निकालना है, a16 का मतलब होता है a + 15d, इसकी वैल्यू निकालनी है। a का वैल्यू देखिए सबसे पहले -10 लिखा हुआ है, प्लस 15 इंटू -12 से -10 माइनस कर देंगे तो -2 हो जाएगा, -10 - 30, 15 2 जा 30, ये -40 इज द राइट आंसर। इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 11 और 12 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, इन दोनों में 3 नंबर दिया हो, 3 नंबर, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3। आपसे एक सिस्टम कहता है, यहाँ लिख देते हैं, इफ A B C आर इन AP, अगर ऐसा होता है
तो बीच वाले नंबर जो होते हैं ना, बीच वाला बी का ट्वाइस जो होता है ए प्लस सी के बराबर होता है। बीच वाले नंबर का डबल साइड के सम के बराबर होता है। ये नोट याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे बीच में 2k-2 लिखा हुआ है, 2 इंटू k-2 इक्वल टू 5 प्लस 3। 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, k-2 5 3 8 अपॉन 2 4 हो गया। अब इस 2 को इधर करेंगे, k इक्वल टू 4 प्लस 2, तो k का वैल्यू बच्चे 6 आ गया। इस तरह से कर लेंगे। ऐसे यहाँ भी देखें, बीच का डबल करना है, यानी p का डबल करेंगे 2p हो जाएगा इक्वल टू 4 अपॉन 5 प्लस 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लेते, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते ताकि नीचे एक जैसा आ जाए। यहाँ पे p इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, 5 2 जा 10, 14 अपॉन 5 और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 7 जा 14, p की वैल्यू 7 अपॉन 5। फिर से समझे ध्यान से, यहाँ पे 4 अपॉन 5 था और ये 2 अपॉन 1 था, तो नीचे हम चाहते हैं दोनों में 5 लाने के लिए, इसलिए इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट दीज टर्म्स आर कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा किया गया। अब ये 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 4 और 10 14 होता है, ये 2 जब इधर आएगा तो अपॉन में आएगा, 2 7 जा 14, खली वाली खत्म, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया 36 टर्म निकालना है। तो 36 टर्म कैसे निकालेंगे, a प्लस 35d करके। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब ये a दिया हुआ है, d का मतलब कैसे निकालेंगे, दूसरे से पहले को माइनस करके, 4 माइनस माइनस 3 यानी कि ये 7 हो गया, 35 इंटू 7 हो गया, माइनस 3 प्लस 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24, 245 minus 3 242 is the right answer। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था। यहाँ पे कह रहे हैं एपी का 36 टर्म निकालें, हुज फर्स्ट टू टर्म्स है। फर्स्ट टू टर्म का मतलब होता है a1 a2, a1 बोले तो a और a2 बोले तो सेकेंड टर्म। तो सेकेंड से फर्स्ट को जब माइनस करते तभी डी आता है, इसलिए हमने ऐसा किया हुआ। अब यहाँ 14 से बच्चे एमसीक्यू है, 10-12 एमसीक्यू 14th क्वेश्चन में देख लेते हैं उसे भी। कह रहा 30th टर्म निकालने के लिए, यानी कि a30 कितना होता है, a प्लस 29d होता है, ऐसा होता है। तो देखिए a का वैल्यू 10 लिखा हुआ है, d का वैल्यू 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 माइनस 3 होगा, 10 माइनस 87 29 दिया 87, 10 माइनस 87 कितना होगा, माइनस 77 होगा। तो देख लीजिए माइनस 77 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखिए एमसीक्यू को भी बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। बच्चे जब भी एमसीक्यू आता है तो सीधा तुक्का लगा देते हैं, तुक्का लगाना बिल्कुल गलत है, कभी भी तुक्का ना लगाएं, ठीक है। जब भी मिले एमसीक्यू तो सॉल्व करके ही आंसर लिखें। इसे पॉज करके नोट करें, फिर मैं आगे बताता हूँ। नाउ सम मोर एमसीक्यूज। यहाँ पे 11th टर्म कह रहा है, इस बार मैंने किसी भी एमसीक्यू का ऑप्शन नहीं लिखा है। ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा है कि ऑप्शन में स्पेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कुछ एमसीक्यू है 11th टर्म, तो यानी कि a11 निकालना है, a प्लस 10d। तो देखिए a का वैल्यू तो यहाँ माइनस 3 दिया हुआ, प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू निकालना होगा। तो -1 अपॉन 2 से -3 को माइनस कर देंगे, नीचे 1 लिख लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई मार देंगे, तो -1 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2, यानी कि ये 5 अपॉन 2 आ गया। 2 5 जा 10, 5 माइनस 3 प्लस 25, 3 25 इसको मिलाएंगे तो प्लस 22 हो जाएगा। इट इज द राइट आंसर। अब आप चेक कर लेंगे, जो भी ऑप्शन होगा वही ऑप्शन हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं भी है तो आप इस तरह से सॉल्व करके चेक करेंगे। ये हमने डी निकालने के लिए ऐसा किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको एपी का डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, ए निकालने के लिए कह रहा है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू देखो कितना दिया हो, यहाँ पे 4, ए नहीं मालूम है, एन का वैल्यू 7 है, 7 माइनस 1, डी का वैल्यू -4 है, ठीक है। ये 4 इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 6, 6 4 जा 24, -24 इधर लाके प्लस कर लेंगे, 4 प्लस 24 इक्वल टू ए का वैल्यू 28 आ गया।
तो ये सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं, ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी अभी मैंने बताया था 3 नंबर अगर एपी में हो तो बीच वाले नंबर का डबल करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर एपी में, बीच वाले नंबर का डबल कर लेंगे, 2 इंटू 3y प्लस 5 इक्वल टू साइड वाले का सम, तो 3y माइनस 1 या 5y है, प्लस 5y प्लस 1, 2 3 जा 6y प्लस 10, 3y प्लस 5y 8y माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, तो इस 6y को इधर कर देते, 10 इक्वल टू 8y माइनस 6y, ये 2y हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 5 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत आसान सा होगा। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर ऐसा दिया गया है, जब कभी ऐसा दिया जाए ना तो आपको बताना होता है ये एपी है या नहीं है। तो एपी निकालने के लिए पहले हम डी निकालते हैं दो तरह से, पहले इससे इसको माइनस कर लेंगे, -6 माइनस -10, ये हो गया -6 प्लस 10 यानी कि 4, -6 प्लस 10 हो गया 4। फिर दूसरी बार भी डी निकालेंगे, दूसरे से पहले को, तीसरे से दूसरे को माइनस करके, -2 माइनस -6, ये हो गया -2 प्लस 6, तो ये भी 4 आ गया। ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज एपी विद कॉमन डिफरेंस इसका कितना होगा बताओ 4। ऐसा एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 4 है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई। जब कभी लिस्ट वाले नंबर दे दें, आपको कुछ नंबर्स लिख दें, आपको पता करना हो तो आप इसी तरह से पता करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में पूछता है। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, 11th टर्म का मतलब क्या होगा, A11 का मतलब A प्लस 10D होगा, लेकिन इस बार फ्रॉम लास्ट का है तो लास्ट वाले टर्म को ही A बनाएंगे इस बार, यानी इस बार A जो बनेगा वो -62 बनेगा, और D पहले इस साइड से माइनस कर लेंगे। इस बार पहले इधर से इधर माइनस करते थे, इस बार उल्टा माइनस करेंगे, 10 माइनस 7 यानी कि 3, बस इसी की वैल्यू रखना है यहाँ पे, -62 प्लस 10 इंटू 3, -62 प्लस 30 यानी कि -32 इज द राइट आंसर, A11 फ्रॉम लास्ट -32। याद रखेंगे इस बात को, इंपॉर्टेंट है। 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट कह रहा है, तो लास्ट टर्म को ही फर्स्ट टर्म बनाएंगे, और जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इस बार फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे। जनरली कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए लास्ट से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम करना है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा बात इसने कह दिया। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ लिया है, देखो फेमस मैथमेटिशियन का नाम बताना है जिसने फाइंड किया था सम कहाँ से 1 से 100 तक का। इस मैथमेटिशियन का नाम है गॉस बच्चा, GAUSS, गॉस मैथमेटिशियन का नाम था। और सम कितना आता है देखो ध्यान से, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर कैसे निकालेंगे, 100/2 कर देंगे और 100 प्लस 1 कर लेंगे। ऐसा जितने भी नंबर का कहेगा उतना अपॉन 2 करके उतना प्लस 1 कर लेंगे, ये 50 चांस में कट जाएगा। 50 इंटू 101, 101 से किसी का भी मल्टीप्लाई करना हो उस नंबर को 2 बार रिपीट करके लिख देते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। इसे पॉज करके नोट करें, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। Now some more questions are given below. Here some more questions. यहाँ पर दिया हुआ है D का वैल्यू फाइंड करना है A18 माइनस A14। तो A18 क्या होता है, A18 होता है A प्लस 17D, A14 क्या होता है A प्लस 13D इक्वल टू 32, ऐसा दिया हुआ है। जब आप माइनस करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 17 माइनस 13 तो 4D हो जाएगा इक्वल टू 32, तो D की वैल्यू 32/4 यानी कि 8, तो D इक्वल टू बच्चे 8 इसका आंसर है। आप लोग भी जब कभी आंसर बनाया करें तो इस तरह सर्कल बना दिया करें, ये ज़्यादा बेहतर। अच्छा देखेंगे nth टर्म निकालना, इसमें तो बिना फॉर्मूला लगाए भी आपको बनाया जा सकता है। मसला क्या है ना कि आप लोग रूट देखते ही डर जाते हैं, रूट वगैरह देख के डरा ना करें, रूट वाला काम बहुत आसान होता है, इस बात को नोटिस करें। देखिए फर्स्ट टर्म में A1 में 1√3 है और 1 है, A2 में यहाँ पे 1 है और 2√3 है, A3 में देखिए यहाँ पे 1 है और 3√3 है। इसी तरह से अगर हम AN कहें तो देखो 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ, इसमें भी 1 होगा।
A1 में 1√3 था, A2 में 2√3, A3 में 3√3, तो AN में n√3 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। इतना सिंपल सा होता है जिसे आप लोग ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं। लेकिन मसला क्या है ना कि हम लोग रूट देखते ही डर जाते हैं। तो रूट देख के डरना नहीं, समझना ये आसान क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। रूट, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब आपके लिए आसानियां होती हैं, इनमें ज्यादा काम नहीं होता करना, बस डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कह रहा है, किसी एपी का फर्स्ट टर्म जो है ना बच्चे पी है और कॉमन डिफरेंस क्यू यानी कि डी का वैल्यू क्यू है। तो 10th टर्म निकालना है, A10 निकालना है। A10 का मतलब होता है A+9D। ए का वैल्यू देखो P लिखा हुआ है और D का वैल्यू Q, 9Q। यही हो गया A10 का आंसर। बिल्कुल सिंपल सा आंसर था। तो यहाँ तक जितने भी MCQ वाले पार्ट थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन 15 करते हैं, क्वेश्चन 16 करते हैं, इसे चेक करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन 15 में कह रहे हैं इज 144 अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले 3, डी का वैल्यू 7 -3, दूसरे से पहले को माइनस करके ये आ गया 4। इसे हम मान लेते हैं एन। एन पता करेंगे, ए एन का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, A+n-1 इंटू डी। ये आपका ए एन का फॉर्मूला होता है। तो 144 को ए एन की जगह लिखते हैं। ए का वैल्यू 3 हो गया, एन नहीं मालूम, डी का वैल्यू 4 हो गया। चले 144 - 3 इक्वल टू n-1 इंटू 4। जब इसे माइनस करेंगे तो 141 आ जाएगा, इस 4 को नीचे कर देंगे इक्वल टू n-1। इस 1 को इस साइड लेके आएंगे, तो ऐसा करने से क्या होगा, n इक्वल टू 141/4 प्लस 1। ये 4 1 जा 4, 141 में प्लस करेंगे 145/4। क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होगा? ये नॉट अ नेचुरल नंबर। देखो बच्चे, अगर n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ जाएगा ना तो वो पक्का एक टर्म होगा। लेकिन अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो वो टर्म नहीं होगा। अब कैसे पता चला नेचुरल नंबर नहीं है? आप सिंपल ये काम करेंगे कि इनमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दें तो कुछ बच जाएगा, रिमाइंडर डेसिमल आ जाएगा, तो नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर 144 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। इस एपी का टर्म 144 नहीं है। उम्मीद करते ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यहां से बच्चे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हैं। यहां से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट है, 2 मार्क्स के पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 16 देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कह रहा है a - b होल स्क्वायर, a² + b² a + b होल स्क्वायर। तो पहले a - b का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। क्या होगा, a² + b² - 2ab। और एक है a² + b² और तीसरा है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, a² + b² + 2ab ऐसा हो जाएगा। तो ab शो करने के लिए दूसरे से पहले को माइनस करना होगा, d निकालना होगा, या फिर बीच वाले का डबल कर लेते हैं। 2b = a + c मैंने आपको बताया था। अगर ये हो जाएगा तो ये ap होगा। तो मैं कर लेता हूँ 2 इंटू बीच वाले का डबल a² + b² इक्वल टू a का वैल्यू ये रहा, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, और c का वैल्यू ये वाला a + b का होल स्क्वायर, ये आ गया a² + b² - 2ab। तो ये -2ab + 2ab कट गया। देखिए 2a² हो गया और 2b², 2 कॉमन ले लेंगे, a² + b²। तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना। तो हम कहेंगे देयरफॉर these terms form AP। इस तरह से आपका ये आंसर है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर ज्यादा बता देंगे तो परेशानी हो जाएगी, आप लोग ग्रैब नहीं कर पाएंगे, है ना। कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ज्यादा बना देंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप लोग देख लें। लेक्चर 1 है, 3-4 लेक्चर और लगेंगे, ये खत्म हो जाएगा। 59 क्वेश्चंस हैं, ये लगभग आज हमने 16 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।